वैसे कहो तो जैसे संत शिरोमणि सियाराम बाबा थे, पर उन्होंने कभी किसी को गुरु दीक्षा दी ही नहीं, क्योंकि गुरु जब दीक्षा दे देता है ना, उसके पास जो था वो दे दिया। और क्या कहते हैं, नाम दान, दान करता है, नाम का दान कर रहा है। तो क्या कहते हैं, हमको नाम दान मिल गया, उनने नाम का दान किया है। अब इस बात को हम यहाँ रोकते हैं और दूसरी बात खोलते हैं। कोई दान देता है, आपको यहाँ 11,000 रुपये दान में दिया, आपने यहाँ लगा दिया और उसको कहा आपके 11,000 रुपये से हम, या एक ट्राली हमने ईट बुलाई, और एक काम करो 11,000 आपने कही तो आप वो ईट भट्टे वाला को दे दो, उसको ज्यादा प्रसन्नता होगी कि वास्तव में ईट आई और मैंने पैसे वहां दिए, उसका देना सार्थक हो गया और दिया हुआ लग गया, मतलब उसने दान दिया वो लग गया। अब समझ गए उसको। गुरु भी नाम का दान देता है, और जब शिष्य जप नहीं करता है ना तो उसको भी पीड़ा होती है। दान देने वाला दान दे दे, उसका दान लगे नहीं, क्यों रे मैं पैसा दे गया 51,000 ने, मंदिर में प्लास्टर तो हुई नहीं, कहां गया, समिति वाला तो नहीं खा गया, उसकी आत्मा भी कलपती है। गुरु भी नाम का दान देता है, शिष्य भजन नहीं करता है ना तो वो कहता है मेरा दिया गया अकारत गया। इसलिए पहले जो भी गुरु हुए हैं ना, सिंघाजी महाराज की कोई ज्यादा शिष्य नहीं है, कोई ज्यादा थोड़ी ना है, सब ने 2-2, 3-3, 4-4 शिष्य रखे हैं, और सब इतने समर्थ कि अपने गुरु के बताए मार्ग पर चले और सब पार हुए, पर अपने गुरु के आगे कभी पूजा ही नहीं, कभी नहीं आए। क्या सिंघाजी महाराज के परिवार में दूसरे और भक्तों ने समाधि नहीं ली है? किसी का नाम आगे? उनके शिष्यों ने भी उनके बताए मार्ग पर चले और भजन साधन करा और वैसी समाधि ली, पर गुरु के आगे वो पुजाना नहीं चाहते थे, इसलिए पर्दा के पीछे रहे। और गुरु नाम का दान दे देता है, जप नहीं करता है ना उसको पीड़ा होती है। और पात्र शुद्ध होता है तो ही हम गाय का दोहन करते हैं उसमें। इसी प्रकार से एक समर्थ गुरु भी अच्छा शिष्य ढूंढता है तो उसका ये पात्र अच्छा ढूंढता है, अच्छा हो तो दूं। अब देते भी हैं, पर शिष्य कैसे हैं? कोई को कुछ दिखता है, कोई को कुछ दिखता है। गाय दूध देती है, उसकी 4 थन है, और थनों के आसपास जो दूध का स्थान होता है ना, वहां गिचोड़ियां लगी रहती है, गिचोड़ियां लगी रहती है। वो क्या पीती है? खून पीती है, पर उसको ये पता ही नहीं है इसका दूध अमृत जैसा है और अंदर दूध है, वो खून में ही मजे ले रही है, पर ये भूल जाती है कि यहाँ कहा है संतों और शास्त्रों ने कि यहाँ दूध भी है, पर दूध अमृत को भूल जाती है, वो खून में ही मस्त रहती है। ऐसे संसार के जो भी संसार में ऐसे प्रपंच में उलझे हुए ना, बस ये संसार के मजे में मतलब वो गिचोड़ी की भांति खून में ही मस्त है, वो गुरु रूपी अमृत के पास, दूध के पास जाते ही नहीं है, आनंद में आते ही नहीं है। और मजा और आनंद में भी अंतर है। मजा संसार के काम में आए और आनंद परमात्मा के काम में और परमात्मा के नाम में आए। और ये गिचोड़ी खून का मजा लेती है, दूध का आनंद थोड़ी लेती है। संसारी संसार के मजे लेता है, ऐसी कथा सत्संग दान पुण्य सत्कर्म अनुष्ठान का आनंद नहीं लेता है। और जो ले लेता है
उसको परम आनंद हो जाता है महाराज, और वो आनंद ही वो परमात्मा है। मन प्रसन्न होता है, शांति होती है ऐसे अद्भुत स्थान पे आने से और कथा का श्रवण करने से, क्योंकि कथा जीना सिखाती है।